तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो अकात्सुकी जो सैंड विलेज है उसमें उतर जाता है, पर सामने वो देखता है कि गारा खड़े रहता है और फिर वो गारा के ऊपर हमला करने वाला रहता है। पर गारा अपनी सैंड की मदद से बच जाता है और उसको मारने की करता है, पर वो जो रहता है वो अपनी चील पर बैठ जाता है और उड़ने लग जाता है। तो गारा उसको छोड़ता नहीं है, वो अपनी सैंड की मदद से उसे पकड़ने लग जाता है और यहाँ पर वो गारा की सैंड से डॉज करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। डॉज करते हुए बढ़ रहा होता है और यहाँ के जितने भी जोनिन रहते हैं वो बोलते हैं आखिर ये हो रहा क्या है। तभी यहाँ पर वो अपने हाथ से बॉम्ब्स निकालना शुरू हो जाता है और वो सोचता है कि मैं इतने सारे निकालूंगा और गारा के ऊपर ही मार दूंगा। तो यहाँ पर गारा उसको अपनी सैंड की मदद से पकड़ने की करता है, पर वो थोड़ा और ऊपर आ जाता है और वो गारा को पूछता है तुमने मुझे ढूंढा कैसे। तो गारा बोलता है मैंने देख लिया तुम्हें ऊपर और तुम यहाँ पर आ रहे हो। तो उसने बोला कि तुमने कैसे पहचान लिया कि मैं बाहर से आया हूँ। तो गारा बोलता है कि तुम्हारी चील ऐसी चील कभी सैंड विलेज में दिखती ही नहीं है और वो अपनी सैंड की मदद से उसका पीछा करने लग जाता है और वो बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा चालाक हो पर तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे। तो गारा बोलता है कि वो तो देखा जाएगा और वो अपनी सैंड की मदद से उड़ रहा होता है उसके पीछे जाना के लिए। तो यहाँ पर वो भाग रहा होता है और जो गारा है उसका पीछा कर रहा होता है और वो अपने जेब में हाथ डाल के गारा के ऊपर बॉम्ब फेंकने वाला रहता है। तभी यहाँ पर एक जोनिन टेरिस पर आता है और वो देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों का खून हो जाता है और वो देखता है कि यहाँ पर उनका बम ब्लास्ट में कुछ हो जाता है और वो सामने देखता है कि गारा और जो अकात्सुकी है वो एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और जो कॉन्कुरो रहता है वो अपने जो आदमियों के साथ जा रहा होता है गारा को ढूंढने के लिए। तभी वो बोलता है कि गारा कहाँ पर है और गारा के कमरे में जाता है और यहाँ पर जो सासुरी रहता है वो उस सेनापति को बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ विलेज के अंदर वापस, वरना उन लोगों को शक हो जाएगा कि तुम हमारे साथ मिले हो और हमारा जो प्लान है वो पूरी तरीके से चौपट हो जाएगा। और यहाँ पर वो जो कॉन्कुरो रहता है वो अपने रूम में पहुंच जाता है और वो देखता है कि यहाँ पर तो गारा है ही नहीं। तभी भागते हुए एक जोनी आता है और वो बोलता है कि हे गारा लॉर्ड काज़े आगे एक आदमी से लड़ रहे हैं वो भी बाहर। और तभी यहाँ पर जो कॉन्कुरो रहता है वो खिड़की के बाहर देखता है तो वो देखता है कि गारा अकात्सुकी से लड़ रहा है। और यहाँ पर जो सभी जोनिन रहते हैं वो आसमान में देखते हैं कि जो लॉर्ड काज़े आगे रहते हैं वो अकात्सुकी से लड़ रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जो अकात्सुकी रहता है वो गारा की फ़ोटो निकालते रहता है उसके आँख में लगे कैमरे से और वो गारा का पीछा कर रहा होता है। तो यहाँ पर जो गारा है वो उसके ऊपर अपना अटैक करता है सेंचुरिकन से, पर वो अपने सेंचुरिकन से बच जाता है। तभी यहाँ पर गारा जितनी भी काकाशी सेन से बोलते हैं कि मुझे कुछ करना होगा और उसके बाद वो बोलते हैं कि अब मैं तुमके ऊपर कोई भी छूट नहीं दूंगा। उसके बाद वो अपने निंजा स्टाइल फायर जुत्सु का इस्तेमाल करते हैं और वो अपनी हैंड साइन इतनी तेज़ बनाते हैं कि नारुतो और सोकरा को दिखती ही नहीं है। और उसके बाद वो नारुतो और सोकरा पे अपने फायर जुत्सु से हमला करते हैं और अचानक से जो नारुतो है उसका पैर पकड़ लेते हैं। काकाशी सेन से ऊपर आते हैं और वो बोलते हैं कि तुम मेरे चाल में वापिस से फंस चुके हो। और यहाँ पर नारुतो बोलते हैं कि हे आप ये क्या कर रहे हो। उतने हुए काकाशी सेन से अपना बहुत ही तेज़ी से साइंस बनाना शुरू कर देते हैं और वो बोलते हैं वाटर स्टाइल वाटर ड्रैगन जुत्सु। और उसके बाद वो नारुतो और सोकरा के ऊपर वाटर ड्रैगन जुत्सु का इस्तेमाल करते हैं। वो बोलते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो और तुम छुप गए। और उतने में यहाँ पर नारुतो और सोकरा भागते हुए जा रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि हमें कोई प्लान बनाना होगा। तो लेडी जुनाटे बोलती है कि तुम देखते जाओ, सोकरा के पास बहुत ही ज़्यादा दिमाग है और स्किल्स है। यहाँ पर कॉन्कुरो उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है कि गारा यहाँ पर अपने अटैक का इस्तेमाल करता है और वो उसके पकड़ने की कोशिश करता है। पर वो जो अकात्सुकी रहता है वो गारा के अटैक के ऊपर अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स फेंकते रहता है और यहाँ पर वो अपने हाथ से और 2 चिड़िया निकालता है और गारा के अटैक के ऊपर इस्तेमाल करता है। गारा उसको सोच लेता है कि आज मैं उसको पकड़ के ही रहूँगा। तो यहाँ पर वो गारा उसको पकड़ लेता है पर वो गारा से बच जाता है। तो गारा सोचता है कि आखिर ये है कौन जो इतने सारे न्यूक्लियर अटैक्स और बॉम्ब का इस्तेमाल कर रहा है। और यहाँ पर वो अकात्सुकी गारा के जो सैंड हैंड है उसके ऊपर अपने बॉम्ब का इस्तेमाल करते रहता है और गारा के जितने भी बॉम्ब्स है उसको इस्तेमाल करता है और गारा को हाथ को मारने की कोशिश करता है। पर गारा यहाँ पर हार नहीं मानता है और वो ठान लेता है कि वो उसको हरा के रहेगा। तभी यहाँ पर वो अकात्सुकी अपने जेब में हाथ डालता है और वो बोलते हैं कि सासुरे ने ठीक कहा था।
सोकरा और नारुतो एक जगह पर छुप जाते हैं और वो सोचते हैं कि काकाशी सेंसे आखिर ये सब क्या कर रहे हैं और उनके पास इतनी स्पीड कैसे आ गई। सबसे पहले उन्होंने फायर जुत्सु का इस्तेमाल किया और उसकी भी हैंड साइज बहुत ही ज़्यादा तेज़ बनाई और उसके बाद उन्होंने वाटर ड्रैगन जुत्सु का इस्तेमाल किया और उसके बाद भी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हैंड साइज बनाई। तो नारुतो बोलता है ये तो ऐसा लग रहा है कि काकाशी सेंसे के पास कीबा जैसी सूंघने और ढूंढने की ताकत है और जो रॉक ली है उसकी तरह टाइट जुत्सु और फास्ट अटैक की ताकत है। और यहाँ पर वो बोलते हैं कि काकाशी सेंसे के पास तो सभी शिनोबी की बहुत ही ज़्यादा अच्छी ताकत है। और उतने पे वो बोलते हैं हाँ मुझे आइडिया मिल गया, ये करने के बाद हम उन्हें पकड़ सकते हैं। सोकरा नारुतो को बोलती है कि तुम्हारे पास आखिर कैसा आइडिया है। यहाँ पर काकाशी सेंसे एक जगह पर बैठ जाते हैं और वो बोलते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ। पहले तो उन्हें हराना बहुत ही ज़्यादा आसान होता था पर अब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और तभी अपने जेब में हाथ डालते हैं और वो बोलते कि एक 2-3 वेपन बचे हैं और साथ ही साथ बुक भी। और वो बोलते कि नहीं मैं अब बुक नहीं पढ़ सकता हूँ, जैसा मैं उन्हें पहले बचपन में उनसे लड़ते लड़ते बुक पढ़ रहा था अब वैसे दिन नहीं रहे। उसके बाद अचानक से नारुतो सोकरा को प्लान बताता है और सोकरा बोलती है हाँ ये प्लान बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्लान है और हम काकाशी सेंसे को बड़े आसानी से हरा देंगे। काकाशी सेंसे यहाँ पर अपने शरिंगन एक्टिवेट करके बैठे रहते हैं और नारुतो बोलते हैं चलो हमें अटैक करना होगा और वो सोकरा के साथ काकाशी सेंसे पे अटैक करने जाता है। यहाँ पर गारा उस अकात्सुकी को पकड़ने की कोशिश करता है और वो बस अकात्सुकी को पकड़ने वाला रहता है। तभी अकात्सुकी अपने हाथ से 2 चील निकालता है और यहाँ पर वो चील की मदद से जो गारा का हैंड रहता है उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने का प्लान बनाता है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा धुआं हो जाता है और सबको लगता है गारा मर चुका है। काकाशी सेंसे यहाँ बैठे होते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि नारुतो और सोकरा आ रहे हैं। अचानक से सोकरा और नारुतो आ जाते हैं काकाशी सेंसे के सामने और सोकरा बोलती है हे नारुतो अपने प्लान के मुताबिक चलो। और यहाँ पर नारुतो काकाशी सेंसे को बोलते हैं मैं आपको सभी स्पॉयलर्स बता दूंगा बुक के। और वो बोलता है कि बुक में ऐसा हुआ था और यहाँ पर काकाशी सेंसे बोलते हैं नहीं मुझे नहीं सुनना है कि बुक में क्या क्या हुआ था और मैंने अभी तक वो बुक नहीं पढ़ा हूँ। और यहाँ पर नारुतो काकाशी सेंसे को स्पॉयलर्स बता रहा होता है कि लास्ट में आखिर ऐसा हुआ था और उसके बाद हीरो के साथ वैसा हो गया था। तभी काकाशी सेंसे अपना कान बंद कर लेते हैं पर वो बोलते कि नहीं मेरी तो शरिंगन एक्टिवेट है, उसके बाद भी मैं उसका मुंह पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि मैंने शरिंगन एक्टिवेट रखा हूँ। और तभी काकाशी सेंसे अपनी आंखें बंद कर देते हैं और अचानक से काकाशी सेंसे को बैल की आवाज़ आती है। तभी काकाशी सेंसे अपनी आंखें खोलते हैं और वो देखते हैं कि सोकरा और नारुतो काकाशी सेंसे से बैल ले लेते हैं और वो बोलते हैं कि आप हमारे जाल में फंस गए। तो काकाशी सेंसे बोलते हैं ये क्या, मेरे साथ तो ऐसा कैसे हो गया। यहाँ पर यह अकात्सुकी सोचता है कि गारा पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है क्योंकि वो उसका सबसे ताकतवर अटैक था। पर वो देखता है कि गारा अपने एक सैंड बॉल में रहता है और वो अपने सैंड आइस से सब कुछ देख रहा होता है कि बाहर क्या हो रहा है। और अचानक में गारा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने इतने बड़े हैंड से उस अकात्सुकी को पकड़ता है। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।